नीट इज ऑल अबाउट द स्किल। आप मतलब जितना टेस्टिंग में अपना स्किल कमांड करोगे वो चीज आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। तो हैंडल कर सके आपको वो चीज बनाती है। जरूरी नहीं आपके मार्क्स ही आएंगे, बट आपको इमोशनली मेंटली इतना स्ट्रांग बना देता है कि आप हर प्रॉब्लम। बचपन से मैंने जब डॉक्टर वर्ड सुना था ना, तो ऐसा लगा कि मतलब ये मेरे लिए है। तो अच्छा। मैंने बचपन से मेरा डॉक्टर बनने का बचपन से सपना था। मतलब कब से? मतलब जब से मैंने होश संभाला 3-4 साल की उम्र से, तब से। तक शेयर करें जिनको ऐसा लगता है कि ट्यूशन जाना जरूरी है, बिना ट्यूशन के काम होगा नहीं, घर पर हम पढ़ नहीं सकते, तो ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो खास करके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मोहित अगस्त मुनि दुबे। मैं नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कई वर्षों से हम लगातार टॉपर्स टॉक शो चला रहे हैं, जिसमें हम अपने इर्द गिर्द के, अपने क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, मेहनत की है, परिश्रम किया है, ऐसे बच्चों के जो उनके स्वभाव किस तरीके से, उनका अनुभव रहा, क्या उन्होंने झेला, किस तरीके से झेला, इन सारी बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस कड़ी में 2024 में पहला इंटरव्यू हमारा नीट रिजल्ट जो आया है, उसके बाद कई सारी चीजें घटी। री नीट होगा, स्कैम और ये सब जो भी कुछ हुआ, ग्रेस मार्क हुआ, ज्यादा मिला, कम मिला, इन सब तमाम झंझटों के बाद भी जिन बच्चों ने मेहनत की है, उन बच्चों की मेहनत को आपके सामने पहुंचाने के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आ रहे हैं। तो इस इंटरव्यू में हमारे साथ सबसे पहले खुशी जी हैं। खुशी जी, आपका स्वागत करते हैं हम। और जैसा कि खुशी जी की जर्नी रही, इस बार उन्होंने 641 मार्क्स नीट में स्कोर किया है। खुशी जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। आपके स्कूल कहाँ था, कितना परसेंटेज आया उसमें, फिर उसके बाद आप कॉलेज कहाँ आपने ज्वाइन किया, पढ़ाई कैसे की, कितना किया, थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए। थैंक यू सर। एक्चुअली मैंने एवरग्रीन हाई स्कूल हमारा नाला सुपारा में ही है, वहाँ पे मैंने पढ़ाई की थी 10th तक। 10th में मेरे 92.2% थे। मैंने कभी भी कोई क्लासेस वगैरह ज्वाइन नहीं किया, ना ट्यूशन। बचपन से मतलब सेल्फ स्टडी, सेल्फ डिसिप्लिन मेरे अंदर मतलब पेरेंट्स के थ्रू था। मतलब मेरे पापा भी प्रिंसिपल हैं स्कूल के। किस स्कूल के प्रिंसिपल हैं? जोगेश्वरी में महात्मा गांधी स्कूल, तो वहाँ पे वो प्रिंसिपल है प्राइमरी स्कूल के। तो वहाँ पे एक घर में वैसा माहौल रहता है, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है। तो वो चीज़ मैंने उनसे ही सीखी और वो मैं कंटिन्यू करती गई। 11th में मेरा वर्तक कॉलेज में अच्छे से एडमिशन हो गया क्योंकि परसेंटेज हाई थे। वहाँ पे भी मतलब मैं सेल्फ स्टडी करती थी, बट कोविड की वजह से 11th में मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। फिर 12th में थोड़ा बहुत हमने पढ़ाई किया, जितना टीचर्स ने थोड़ा बहुत पढ़ाया। आधा साल तो कोविड में ही था, आधा साल भी सिर्फ प्रैक्टिकल्स वगैरह, बोर्ड्स पे ध्यान था। तो वही नॉर्मली मेरा 79% 12th में बने थे। 79% आपके 12th में। आपने जैसा बताया कि कभी क्लासेस ज्वाइन नहीं किया, नहीं। तो आज के समय में जैसे नर्सरी का बच्चा भी क्लासेस जाता है, इतना जरूरी हो गया है क्लासेस, तो आपको क्या लगता है, सचमुच इतना जरूरी है क्लासेस? मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग का सेल्फ ग्रोथ जो होता है वो खेलना कूदना अलग एक्टिविटीज में भी जरूरी होता है। अब दिन भर आधा टाइम स्कूल में, फिर ट्यूशन में, फिर ये क्लासेस वो क्लासेस, तो बच्चा अपने आप में खुश नहीं रह पाता। और मैंने अपना बचपना बहुत इंजॉय किया इस वजह से सिर्फ। तो थोड़ा बहुत मैं घर पे पढ़ती थी, बाकी स्कूल ज्यादा ट्यूशन का प्रेशर, ये होमवर्क बच्चा उलझ जाता है। कभी आपके पेरेंट्स ने ऐसा नहीं कहा कि क्लासेस लेना है? नहीं, मेरे पापा तो ऑलरेडी टीचर है, तो उनको तो ठीक ही है ना कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मार्क्स आ रहे हैं, तो पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है बस। लेकिन आज के समय में जैसे क्लासेस इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगे? वो जबरदस्ती ले जाके डाल देते, बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसे पेरेंट्स सोचते हैं कि मतलब मुझे भी बच्चे पे ध्यान रखूं। कुछ पेरेंट्स को अपने बच्चे को टाइम देना जरूरी है। आप सोचोगे कि मैं टाइम भी ना दूं, बच्चा कहीं पे भेज दूं, आप उसको मार्क्स आ जाए। आपको अपने बच्चे को देखना होगा, टाइम देना होगा, तो वो अपने में कवर कर सकता है। अगर वो बहुत ज्यादा वीक है तो उसको जरूरत है, वैसे वो कर सकता है। स्कूल इनफ होता है, टीचर्स पढ़ाते हैं। आपने जैसा बताया कि 11th स्टैंडर्ड तो कोविड में चला गया, जी। 12th स्टैंडर्ड में आप आए, फिर उसके बाद वहाँ प्रैक्टिकल्स, बोर्ड की तैयारी, ये नीट देना है, डॉक्टर बनना है, MBBS के लिए जाना है, ये ख्याल कब आया? ये एक्चुअली मैं बचपन से, मैंने जब डॉक्टर वर्ड सुना था ना, तो ऐसा लगा कि मतलब ये मेरे लिए है। तो अच्छा। मैंने बचपन से मेरा डॉक्टर बनने का बचपन से सपना था। मतलब कब से? मतलब जब से मैंने होश संभाला 3-4 साल की उम्र से, तब से मुझे डॉक्टर ही बनना है। डॉक्टर ही बनना। आज तक मुझे जितने जो भी सवाल पूछा, मैंने सिर्फ बोला मेरे को डॉक्टर ही बनना और कुछ नहीं बनना। इसकी क्या वजह है?
आई डोंट नो, आई थिंक शायद डेस्टिनी चाहती थी Naturally. कि मैं डॉक्टर ही बनूं, हाँ। तो डॉक्टर चीज से अलग ही कनेक्ट था, तो मुझे वही बनना था। बट ये कि अवेयरनेस नहीं था कि मुझे इतना डिफिकल्ट एग्जाम देना होगा, नीट जैसा जो इतने कॉम्पिटिटिव है, तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। इस वजह से 11th-12th में मेरा थोड़ा वेस्टेज हुआ टाइम, बट ठीक है, उसके बाद मैंने ड्रॉप ईयर में अच्छे से तैयारी की, तो फिर हो तो ये जानकारी आपको कहाँ से आई कि नीट में जो है अभी मुझे नीट जाना है? मतलब तो सब यूट्यूब पे सब कुछ होता है, तो तो मैंने यूट्यूब तो जैसे पहले भी था ना, 2020 में भी जब आपने 10 दिया, या फिर जब आप 12th में आए, या फिर कोविड का टाइम, उस समय तो हम सब यूट्यूब पर ही पढ़े थे। तो उस टाइम भी शायद आपको अगर जानकारी आ गई होती, बड़े बड़े ब्रांड जो है उभर चुके थे नीट और JEE को लेकर, ऑनलाइन माध्यम से अच्छे अच्छे प्रोफेसर निकल चुके थे, तो शायद अगर आपको पहले जानकारी हो जाती तो अच्छा रिजल्ट, या फिर आप एक साल पहले ही जो है अपने आप को शायद एक साल मेरा डॉक्टर बच गया होता। तो कहाँ पर लैग हुआ यहाँ पर, या फिर आपके पास वो अवेलेबिलिटी नहीं थी जहाँ पर फोन ना हो, ऐसा नहीं, कुछ? फोन था, बट ऐसा ना कि हम लोग को उतना सिंसियरिटी नहीं थी, सीरियसनेस नहीं था कि हम लोग 10th तक पढ़े। 10th में हम लोग दिन में 2-3 घंटा पढ़ लेते थे, डेली जो टीचर ने पढ़ाया बस उसको रिवाइज कर लिया, हो गया। थियोरेटिकल पेपर है, अपना थोड़ा बहुत लिख के आ जाएंगे, मार्क्स आ जाते थे। बट ये जो कॉम्पिटिटिव है, ये स्किल आपको डेवलप करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग, टेस्ट सीरीज, कॉम्पिटिशन, आपके किसी में मार्क्स कम आ रहे हैं, किसी में ज्यादा आ रहे हैं, उस चीज को एनालाइज करना बहुत बड़ी चीज होती है। उस कॉम्पिटिटिव माहौल का मुझे नहीं मिला। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसा कि आपने बताया कि मेरे जो पेरेंट्स है ऑलरेडी टीचिंग सेक्टर से हैं, जी, तो ये जो प्रेशर जब कंपटीशन में हम एंटर करते हैं, तो सबसे बड़ा एक प्रेशर आता है फैमिली प्रेशर, क्योंकि आपको जल्दी करके निकलना है। पेरेंट्स के लिए अच्छे मार्क्स बहुत जरूरी है, और मेरा बेटा जल्दी सक्सेसफुल हो या मेरी बेटी जल्दी सक्सेसफुल हो, ये जरूरी हो। तो क्या यही सेम चीज आपके घर में था? किस तरीके का माहौल था जब आपने ये प्रिपरेशन शुरू किया, ड्रॉप लिया, तो किस तरीके का माहौल था, और कैसा माहौल होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर एक मध्यम वर्ग पेरेंट्स ये इंटरव्यू देख रहा है, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? मेरे को मेरे घर से फुल सपोर्ट मिला था। तो मतलब मम्मी बोली कि आपको जो करना है, मम्मी पापा हमेशा मेरे सपोर्ट में थे कि आपको जो करना है, जैसे करना है, आप बस बताइए आपको हमसे क्या चाहिए। मतलब क्लासेस चाहिए, ट्यूशन चाहिए, वो लोग हर चीज के लिए हमेशा रेडी थे। वो लोग हर चीज के लिए, मतलब पैसे से भी हम लोग की कोई फाइनेंशियल इश्यूज वैसे नहीं थे। बट मेरे को था कि मुझे जो भी करना है अपने से करना है, क्योंकि मेरे को प्रेशर में काम करना नहीं पसंद। तो मैंने वही किया, और मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको कंपटीशन का माहौल मिलता है, 4 लोग आपसे आगे हैं, आपसे बेटर कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप पीछे हो, आपको अपनी कमियां दिखाई देती हैं, तो आप टेस्ट सीरीज एक ले सकते हो। और मैंने वही किया। पेरेंट्स की सपोर्ट मतलब 100% होना चाहिए। अगर आपको अपने बच्चे पे विश्वास है, आपका बच्चा मेहनत कर रहा है, हर बच्चा चाहता है कि वो अच्छा करे, वो अच्छे मार्क्स लाए, कुछ बच्चे नहीं ला पाते, इट्स ओके। बच्चा अपने में बेस्ट होता है, आप उसको पहचानिए, उसका साथ दीजिए, वो कभी ना कभी सक्सेसफुल होगा। हो सकता है फर्स्ट टाइम पे ना हो, सेकंड टाइम पे ना हो, बट थर्ड टाइम पे होगा। वो मेहनत कर रहा है तो वो जरूर सफल होगा। तो आपको उसका बस साथ देना है, उसको ये नहीं कि ताना मारे या फिर पेरेंट्स आपको ये बोले कि मैंने इतना पैसा लगा दिया। आप ऐसा बिल्कुल ना कीजिए, आप बच्चों को फ्री छोड़िए, बस उन पे ध्यान देते रहिए कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं, बस। आपने जैसा बताया खुशी, अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं, तो कितना अटेम्प्ट हमको कम से कम देना चाहिए? अगर डॉक्टर ही बनना है तो भी कितना अटेम्प्ट देना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि इतना सारा प्रेशर होता है, दुनियादारी है, दोस्त हैं, कोई इंजीनियर बन गया जब तक आपका नीट नहीं निकल रहा है, तो कितना अटेम्प्ट एक देना चाहिए अगर एक नीट एस्पिरेंट है तो? सर आइडियली मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर में अगर क्लियर कर रहे हो तो बेस्ट है ही। हाँ। बट आपने अगर सीरियस प्रिपरेशन 2 से 3 साल कर ली, मतलब हो सकता है कोई 11th-12th में ना पढ़ा हो, जैसे मैंने 11th में नहीं पढ़ा था, तो मैंने 12th और फर्स्ट ईयर ड्रॉप, इसी सेकेंड ईयर ड्रॉप में इसी में अच्छे से पढ़ाई की थी, तो मैं इसको ही अपना सीरियस अटेम्प्ट मानती हूँ। बट अगर आपने बहुत ज्यादा 4 हो गया, 5 अटेम्प्ट हो गया, आपका नहीं हो रहा, आप सीरियस अटेम्प्ट कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, तो हो सकता है आपकी डेस्टिनी में वो ना हो, तो आप और चीज कर सकते हो, क्योंकि ये चीज आपको आगे 10 साल और देना है, ये नीड है। तो सीरियस अटेम्प्ट आपने वर्ड यूज किया, सीरियस अटेम्प्ट कैसे डिफाइन करेंगे हम? क्योंकि कोई भी बच्चा अगर साल भर अपना बर्बाद कर रहा है तो सीरियस तो होगा, तभी तो बर्बाद कर रहा है। सीरियस कैसे बताएंगे कि ये सीरियस अटेम्प्ट था हमारा? ये कैसे डिपेंड करेगा? सीरियस मतलब आपने डिस्ट्रैक्शन से दूर हो, आप डेली अपना काम कर रहे हो, आपको डेली टारगेट सेट है, अपना 100% दे रहे हो, कोई कमी अपनी तरफ से नहीं छोड़ रहे हो। जहाँ पे आपको कमी लग रही है, टीचर से पूछ रहे हो, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो जो अच्छे हैं पढ़ने में। अगर आप वो चीज कर रहे हो, उसके बावजूद नहीं हो रहा, तो वो आपका सीरियस अटेम्प्ट है, और शायद भगवान आपके लिए कुछ बेटर चाहते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन का बात किया आपने, तो डिस्ट्रैक्शन तो आपको भी आया होगा
किस जी। तरीके का डिस्ट्रैक्शन आता है? मेरे को मेनली डिस्ट्रैक्शन, मैं थोड़ी सी लेजी हूँ, बहुत ज्यादा लेजी हूँ। मतलब मुझे सोना बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं घर पे नहीं पढ़ना पसंद करती। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था इस वजह से, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि आप 10 बच्चे आपके आजू बाजू पढ़ रहे हैं तो आप नहीं पढ़ के सो सकते हैं वहाँ पे, तो आपको पढ़ना ही है। वो साइड वाला जो होता है ना एनवायरनमेंट, वो भी जरूरी होता है। तो मैंने वही चीज की थी, मेरे को एनवायरनमेंट जरूरी था, बाकी आपको जैसा सही लगे। अब आप जैसे बता रहे, काफी सारी बातें आपने बताई, किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस होना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट यूजुअली वीक होता है जिसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, उसको हम बोले कि हाँ ये टफ होता है नीट में। जैसे बायोलॉजी 360 मार्क्स का है तो बच्चे ज्यादातर बायोलॉजी पर ही फोकस करते हैं, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री छूट जाती है। तो यूजुअली अगर तीनों सब्जेक्ट का कंपेयर किया जाए, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, कौन सा सब्जेक्ट टफ है आपके हिसाब से नीट में? टफ इन द सेंस आपको क्या टफ लग रहा है? अगर आपको याद करने वाली प्रॉब्लम है तो आपके लिए बायोलॉजी का टफ होगा। अगर आपको मैथ्स अच्छा है आपका तो आपके लिए फिजिक्स इजी होगा। बट मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं था, तो मेरे लिए भी फिजिक्स टफ ही था, जो मैक्सिमम एस्पायरेंट्स का होता है फिजिक्स टफ। बहुत से बच्चे 10th स्टैंडर्ड के बाद मैथ छोड़ देते हैं, गलती इसीलिए वो होती है बायो वो? लेते हैं। गलती है वो, या फिर उनको मैथ ले लेना चाहिए ताकि उनका फिजिक्स स्ट्रांग हो सके? नहीं, हाँ? मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैथ्स बहुत ज्यादा टाइम मांगेगा। फिजिक्स में आपको सिर्फ बेसिक मैथ्स, कैलकुलेशन यही चाहिए, 2-3 चैप्टर्स। बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा, जो आपको 11th-12th में नीट प्रिपरेशन में बहुत बड़ा हर्डल बन जाएगा। तो वो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। मैंने बेसिक नहीं मैथ किया। हमको कम से कम आना चाहिए। बेसिक मैथ्स, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन वगैरह, और वेक्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो है बेसिक मैथ्स, बस। तो भी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सीखने के लिए तो 12th का पोर्शन आ जाता है ना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। वो तो सारे टीचर्स हाँ। मतलब ऑनलाइन आपको सिखाई देते हैं, वो बस छोटा सा ही पार्ट है सर। बट उसमें आप मैथ्स अगर पढ़ोगे तो मैथ्स बहुत वास्ट है, इसमें आपको फालतू की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर बोर्ड्स का अलग प्रेशर कि मुझे मैथ्स के लिए परफेक्ट करना है 12th, तो वो अलग चीज हो जाती है। यानी आपके हिसाब से मैथ नहीं लेना चाहिए? मैं सजेस्ट नहीं करती। नहीं करते। बायोलॉजी को कैसे ये किया जाए? हिंदी मीडियम का बच्चा आता है, आप इंग्लिश मीडियम से रहे होंगे शायद। Yes. हिंदी मीडियम का अगर बच्चा आता है, उसको ऑब्वियसली है कि इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी, उसके ऊपर से इतनी टर्मिनोलॉजीज होती है बायोलॉजी में, तो उस दिक्कत को कैसे फेस किया जाए, उन वर्डों को कैसे कमांड किया जाए जिसमें प्रॉब्लम आती है? आपने कैसे किया? आपको भी आई होगी, भले से हम इंग्लिश मीडियम से हैं। नाला सुपारा के इंग्लिश मीडियम के स्कूल कितने हिंदी है ये हम सभी को पता है, तो उसमें कैसे आपने टैकल किया जो है बायोलॉजी को खास करके? बायोलॉजी में अगर मतलब आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक परफेक्ट टीचर चाहिए होगा, मतलब जिसको आप पढ़ो, एक आध लेक्चर आप देखो, आपको समझ में आ रही है चीजें, तो उनके सारे सब्जेक्ट जो है, पूरा सब्जेक्ट जो है, जितने चैप्टर थे, 32 चैप्टर्स कुछ हमारे बायो में आते हैं, तो आप वो सब कुछ उनसे पढ़िए। टीचर्स जो है ज्यादातर मेन टर्मिनोलॉजीज, कैसे बायो को पढ़ना है, वो चीजें क्लियर करवा देते हैं। बाकी जो याद करने वाला पोर्शन है वो आपको खुद से ही करना होगा। बाकी टर्मिनोलॉजी के लिए आपको एक अच्छा टीचर चाहिए होता है। कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है कम से कम? घंटा मैं नहीं देखती थी, मैं एक्चुअली टारगेट देखती थी। मतलब मुझे वीकली में इतना चैप्टर, 5-6 चैप्टर खत्म करने हैं, तो मैं वो वीकली वो मैं करती थी। और मतलब फिर भी ऑन एन एवरेज मेरे 8 to 10 आवर्स डेली होते थे कंसिस्टेंटली। मुझे ये था कि मेरे को कुछ भी हो जाए, बट मुझे पढ़ना है, मुझे डेली लाइब्रेरी जाना है। इसके लिए मैंने लाइब्रेरी चॉइस किया कि एक टारगेट है कि मुझे वहाँ पे पहुँच के पढ़ना है। घर पे रहूंगी तो फिर मैं सो जाऊंगी, टीवी देखूंगी। कितनी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए कम से कम साल भर में कि हाँ इतना टेस्ट मुझे देना है? लगभग या जितना हो सके उतना टेस्ट दे, ऐसा? नीट इज ऑल अबाउट द स्किल। आप मतलब जितना टेस्टिंग में अपना स्किल कमांड करोगे, वो चीज आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। तो आप जितना टेस्ट दो उतना अच्छा है। बट अगर आपका थियरी थोड़ा सा वीक है तो आप टेस्ट कम कर सकते हो, थियरी पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। बट फिर भी महीने में आपको 2 से 3 टेस्ट तो हमेशा देने चाहिए, और लास्ट में तो आप हर ऑल्टरनेट डेज पे टेस्ट देते ही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज एंट्रेंस अबाउट? एंट्रेंस क्या है एक्चुअल में? कोई भी एंट्रेंस अगर उसकी तैयारी एक बच्चा कर रहा है, तो आपके हिसाब से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्या है इन शॉर्ट, अगर आप उसको बताना चाहो? मेरे ख्याल से एक एंट्रेंस एग्जाम आपको उस काबिल बनाता है कि आप समाज में जो कंपटीशन है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डिजर्विंग लोग हैं, आप उसमें कैसे उभर के आए, आप मेंटली इमोशनली कैसे हर चीज को हैंडल कर सके, आपको वो चीज बनाती है। जरूरी नहीं आपके मार्क्स ही आएंगे, बट आपको इमोशनली मेंटली इतना स्ट्रांग बना देता है कि आप हर प्रॉब्लम को ऐसा नॉर्मली मेंटली कंट्रोल होके सॉल्व कर सकते हो और उसको समझ सकते हो। तो खुशी जी थी ये हमारे साथ, काफी बातें इन्होंने हमारे साथ शेयर की। ट्यूशन जरूरी है, नहीं जरूरी है,
कौन सा सब्जेक्ट कैसा है, 11th में हमने ध्यान दिया नहीं दिया, कितने अटेम्प्ट जरूरी है, सीरियस अटेम्प्ट कैसा होता है, अनसीरियस अटेम्प्ट कैसा होता है, किस पर प्रिपरेशन ज़्यादा होनी चाहिए, और बहुत सारी बातें खुशी जी ने हमारे साथ की। जाते जाते खुशी जी, अगर नाला सुबारा के बच्चों को आपको एक मैसेज देना हो कि अपने सपने पूरे करने हैं तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से आप में एक जिद होनी चाहिए कि आपको ये चीज चाहिए तो चाहिए। बाकी आपको जितनी हर्डल्स आए, जो भी है, आपको बहाना नहीं मानना है कि मतलब मेरे फ्रेंड के यहाँ पे आज कुछ है, या पे मेरी शादी है, मेरे फैमिली में किसी कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, बट आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी कि आपका प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी पढ़ाई प्रायोरिटी है तो आपको उसके लिए जिद्दी होना पड़ेगा कि मुझे यही करना है, बाकी दुनिया में जो हो उसको साइड करना है। तो ये थी खुशी जी, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर करें, और हर उस इंसान तक शेयर करें जिनको ऐसा लगता है कि ट्यूशन जाना जरूरी है, बिना ट्यूशन के काम होगा नहीं, घर पर हम पढ़ नहीं सकते। तो ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो खास करके उन्हें मैं चाहूंगा कि वो जरूर देखें कि बिना ट्यूशन पढ़े भी आप MBBS के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे हम कोई नई कहानी के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।